हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कल हम पढ़े थे क्वथनांक में उन्नयन। वहां पर एक फार्मूला हम लिखे थे, यम बराबर 1000 गुणे के बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। और एक फार्मूला लिखे थे, यम बराबर 100 गुणे के बी गुणे कैपिटल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पर जो लिखे हैं उसमें एक त्रुटि हो गई थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए यहाँ पर जो होगा कैपिटल डब्ल्यू की जगह स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू की जगह कैपिटल डब्ल्यू होगा। और यहाँ हम बताए थे जो स्मॉल डब्ल्यू वो क्या था, विलेय का भार होगा, विलेय का भार ग्राम में। और ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये है हमारा विलायक का भार ग्राम में। यहाँ पर भी वही चीज है, स्मॉल डब्ल्यू को हम विलेय का भार कहेंगे और कैपिटल डब्ल्यू को विलायक का भार ग्राम में। अब देखिए, अब हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। हिमांक में अवनमन। तो इससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे हिमांक क्या होता है। तो हिमांक जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है, जिस ताप पर कोई द्रव जम जाता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। जैसे हम बात करें हिमांक की, तो हिमांक अगर हम परिभाषा लिखेंगे द्रव जिस ताप पर जम जाता है, उसे उसका हिमांक कहते हैं। और यह क्रिया जमना कहलाती है। देखिए अब हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन की। तो सबसे पहले हम पात्र के थ्रू दिखा रहे हैं। दो पात्र है जिसमें एक में क्या है कि केवल जल भरा है, तो इसका नाम होगा शुद्ध विलायक। क्या होगा? शुद्ध विलायक। और एक पात्र में जल के अतिरिक्त अवाष्पशील पदार्थ घुला है, तो ये हमारा क्या बन गया? विलयन। क्या बन गया? विलयन। अब दोनों को अगर हम सेम हीट देंगे, मतलब समान ताप दिया जाए, तो उस स्थिति में जो होगा कि शुद्ध विलायक में वेपर की मात्रा अधिक बनेगी और इसमें कम बनेगी। ये चीज क्लियर है। अगर समान ताप पर दो पदार्थ, एक शुद्ध विलायक और एक विलयन को गर्म किया जाएगा, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होगा। कहने का मतलब यहाँ जो वेपर का प्रेशर लगेगा उसको हम P0 कहें और इसको PS। तो इस स्थिति में P0 ग्रेटर देन PS होगा। क्लियर है? देखिए अब हम बात करें, तो ये जल है, तो जल का जो हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और इसमें जल के अतिरिक्त कोई अवाष्पशील पदार्थ घुला है, तो इसका अगर हिमांक देखें तो जब भी होगा 0 से क्या होगा? कम होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होगा? से कम ताप होगा। क्या होगा? कम ताप। तो ये किसका है? T0 का। और ये किसका है? TS का। तो बताइए 0 से कम और ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो उस स्थिति में क्या होगा? T ग्रेटर देन TS ये होगा। तो अगर हमें हिमांक का अवनमन लिखना होगा तो शुद्ध विलायक का ताप और विलयन के ताप का अंतर जो होगा वो क्या कहलाएगा? हिमांक में अवनमन। देखिए यहां पर हम जब लिखेंगे हिमांक में अवनमन,
तो हिमांक में जब अवनमन लिखेंगे तो लिखेंगे शुद्ध विलायक और या और विलयन के हिमांक का अंतर हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो इस स्थिति में हमें फार्मूला प्राप्त होगा डेल्टा टी एफ, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, तो उस स्थिति में होगा T0 माइनस TS। ये हमें फार्मूला प्राप्त होगा। देखिए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हिमांक में अवनमन जानने से पहले हिमांक हमें जानकारी होनी चाहिए। हिमांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव जम जाता है और यह क्रिया जमना कहलाती है। अब उसके बाद इधर पात्र है, पात्र में अगर ये विलयन है और ये विलायक है और ये विलय है, तो अगर हम टेम्परेचर दोनों को सेम दे तो जाहिर सी बात है विलायक शुद्ध विलायक का वेपर क्या होगा, अधिक होगा। तो उस स्थिति में P0 PS से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब कि विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होगा। अगर हमें देखा जाए तो ये शुद्ध विलायक है, मतलब जल मानकर चल रहे हैं, तो उस स्थिति में अगर इसका टेम्परेचर देखें हिमांक का, तो जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के लिए T0। उसके बाद अगर हम इसमें विलयन कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दे तो अगर उसे हमें जमाना होगा, तो जमाने की क्रिया अगर करनी होगी तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर लाना होगा। तो जाहिर सी बात है 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को हम TS कहेंगे। तो उस स्थिति में T0 अधिक होगा TS से, तो ये T0 को क्या कहेंगे, शुद्ध विलायक का हिमांक, और TS को क्या कहेंगे, विलयन का हिमांक। तो शुद्ध विलायक और विलयन के हिमांक का अंतर ही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन। डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TS। आशा करता हूं आप सबको ये समझ में आया होगा। कर लेते हैं ग्राफ के लिए। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसमें हम देखेंगे, तो इधर हम ताप को दिखा रहे हैं, ताप को, और इधर हम वाष्प दाब को। तो यहाँ पर हमारे पास दो विलयन है, एक शुद्ध विलायक है और एक विलयन। तो शुद्ध विलायक के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो होगा वो क्या होगा, शुद्ध विलायक का ग्राफ। और अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन का कुछ इस टाइप से होगा। तो ये होगा हमारा ग्राफ विलयन का। अब इसमें देखें तो ये जो टेम्परेचर दिखाएगा ये होगा TS, और ये जो टेम्परेचर दिखाएगा ये हमारा होगा T0। इन दोनों के डिफरेंट को हम कहेंगे हिमांक में अवनमन। ये चीज जो होगा डेल्टा TF होगा। अब डेल्टा TF बराबर क्या प्राप्त होगा, डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TS, ये प्राप्त होगा। अगर हम बात कर लें कि ये दोनों चीज तनु विलयन हो, तो तनु विलयन की स्थिति में अगर हम देखें तो इसका जो टेम्परेचर होगा, वाष्प दाब होगा, वो होगा, विलयन है तो PS, और इसका जो होगा ये विलायक है तो P0। और इस स्थिति में ये जो रेखा है ये एक सीधी रेखा बनेगी, ये सीधी रेखा बनेगी। तो इस कंडीशन में यदि विलयन तनु हो, यदि विलयन तनु हो तो वाष्प दाब का अवनमन जो होगा, वाष्प दाब का अवनमन हिमांक में अवनमन के समानुपाती होता है। इस स्थिति में व्यंजक प्राप्त होगा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
P0 माइनस PS, ये व्यंजक प्राप्त होगा इस स्थिति में। ये हमारा व्यंजक प्राप्त हुआ इसके लिए, यदि विलयन तन्मु हो तो। अब हम बात करेंगे कि मोललता और वाष्प दाब का अवनमन जो है उसमें क्या संबंध है। अब हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन व मोललता में क्या संबंध है। तो संबंध की बात करेंगे तो देखिए, प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि हिमांक का अवनमन भी क्या होता है, मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि हिमांक में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललता, ये होगा डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोललता। तो प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई ना कोई नियतांक अवश्य लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता। तो हमारा व्यंजक जो प्राप्त होगा ये होगा। अब यहाँ पर KF को क्या कहेंगे, तो KF एक स्थिरांक है। KF एक स्थिरांक है जिसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, या फिर कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल, ये कह सकते हैं। और देखिए इसके लिए भी अणु भार निकालने के लिए सूत्र होगा। तो अणु भार ज्ञात करने के लिए सूत्र जो होगा, अणु भार ज्ञात करने के लिए सूत्र तो होगा यम बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W, ये फार्मूला होगा। तो यहाँ पर जो है स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w विलेय का भार ग्राम में, और ये कैपिटल W जो है विलायक का भार ग्राम में। और बाकी आप सब जान ही रहे हैं कि ये यम जो है अणु भार है, KF मोलल अवनमन स्थिरांक, और फिर ये तो 1000 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात करेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक क्या होता है। तो हम इससे पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक पढ़े थे, तो उसमें क्या था कि 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घुलने पर क्वथनांक में उन्नयन क्या कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, लेकिन वहां पर हम अवनमन की बात करेंगे। तो लिखेंगे कि 1000 विलायक
1000 विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घुलने पर जो हिमांक में अवनमन होता है उसे उसका मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। देखिए ये चीज लिखा है और इसका मात्रक भी लिख दीजिए। तो इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या फिर कह सकते हैं डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल होता है। अगर हम बात करें मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक की, तो जहां पर 1000 लिखा गया, 1000 ग्राम, ये जो लिखा गया 1000 ग्राम, वहां पर हम 100 ग्राम की बात करेंगे, बाकी परिभाषा वही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं केबी व केएफ में क्या संबंध है। तो संबंध, तो चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू स्मॉल एम और डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे स्मॉल एम। क्वेश्चन नंबर 2 बना लेंगे। समीकरण 1 व 2 में अगर हम समीकरण 1 में भाग दे दें समीकरण 2 से, तो क्या प्राप्त होगा? डेल्टा टीएफ बटे डेल्टा टीबी बराबर केएफ इंटू मोललता और केबी इंटू मोललता। तो मोललता तो कैंसिल हो जाएगा। अब बात करेंगे तो डेल्टा टीएफ बटे डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा केएफ बटे केबी। ये हमारा व्यंजक निकल कर आएगा। केएफ व केबी में क्या संबंध होता है, ये चीज होगा। यहां पर हम बात कर लेते हैं, इसका एक और नाम होता है मोलल क्रायोस्कोपिक स्थिरांक भी इसी कहेंगे। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक को हम कौन से नाम से जानते हैं? मोलल क्रायोस्कोपिक स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।